जय श्री कृष्णा। मेरे बाल किशन चैनल में आपका स्वागत है। मेरे कृष्ण भक्तों, आज बस एक महात्मा की कहानी बताऊंगी मैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री रामानुजाय नमः, श्री लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयाने मन मध्यमा देवी सरस्वती व्यासं वंदे गुरु परंपरा। शाम आप वृंदावन जा बैठो, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में। श्यामा आप जा बैठो वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में। श्यामा रास्ते में बाग लगा देना, श्यामा रास्ते में बाग लगा देना। फूल तोड़ूंगी अकेली जरा जाना, फूल तोड़ूंगी अकेली जरा जाना। श्यामा रास्ते में कुआं खुदवा देना, श्यामा रास्ते में कुआं खुदवा देना। पनिया भरूंगी अकेले जरा आ जाना, पनिया भरूंगी अकेले जरा आ जाना। एक संत थे, वो गुफा में अपनी तपस्या कर रहे थे, गुफा में। तो इतने में एक शिकारी आया। वो शिकारी क्या करता था, ताजी शिकार करके ना जंगल में वो ऐसे कच्चे मांस को खाता था। जैसे हिरन हो गए, वो चीतल होते, वो एक चीतल होते खूब फूल वाले, जैसे चमकीले जैसे होते, हिरन बोलते, क्या बोलते, हिरन होते। उनका जो है कि वो शिकार करता था और वह जंगलों में क्या करता था, जला जुलू उनको खादू, उसका भोजन ही वही था, खाता था। फिर जब गया वहां पे, वहां देखा शिकार तो मिला नहीं उसको। गुफा में बाबा जो है अपने समाधि में भजन वो कर रहे थे, जाप कर रहे थे। तो उसने देखा कि जाप कर रहे, तो बोला कि बाबा, हाँ। तो उसने जो वो मांस खाता था, बहुत ज्यादा शिकार करता था, खाता था। पर उसने बचपन में अपनी माँ से यही सुना था कि बेटा, जैसे कोई संत महात्मा संत मिल गए तो संत का कपड़े संत के रूप में भी तुम्हें कोई मिलता है तो उनको 2 पैसा दे देना, उनको भोग लगाने के लिए खाना उनके पेट में कुछ डाल देना, तो ये बहुत पुण्य का काम होता। माँ ने बचपन से उसको ये बातें बता रखी थी। अब बोला हाथ जोड़ना, उनका संत महात्मा की बड़ी इज्जत करनी होती है। तब गए, जाके प्रणाम किया। प्रणाम संत जी, आप यहाँ पे गुफा में क्या कर रहे हो? तो बोला कि कुछ नहीं। तो कहने लगा कि आप भोग लगा लो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लगा लेते भोग। लाओ कुछ सामग्री ले आओ, कच्ची सामग्री ले आओगे, हम बना के भोग लगा लेंगे। अब कच्ची सामग्री तो समझा नहीं। बोला ठीक है संत महाराज, मैं अभी जाता हूँ, अभी हिरण को मार के ले आता हूँ, फिर आप उसको काट के भोग लगा लेना। अब वो हैरान, उनको अंदर से तो गुस्सा बहुत आया। तो सोचा कि जब इसने कुछ सिखाई नहीं है कभी, क्या करे, ये वही जो इसके मन में चल रहा है वही बता रहा है। तो बोले कि भाई मैं ऐसे ही, ठीक है जाओ, अपना पीछे छुड़ाने के लिए, ठीक है जाओ आप ले आओ। तो गया, जाके एक हिरन मार के
संत के आगे रख दिया हिरण को, मार के घिसट के ले आया। तो संत को अंदर से बहुत क्रोधित हो रखे थे, संत बहुत ज्यादा क्रोधित हो रखे थे, पर क्या करे, शांत हो गए। उन्होंने बोला कि ठाकुर जी कैसे कैसे लोगों को दिमाग आपने क्या कर सकते हैं, इनका दिमाग का तो कुछ कर नहीं सकते। तो उनने बोला कि नहीं भाई, लोग बोले कि संत जी भोग लगा लो, ले आया मैं शिकार करके ले आऊं, इसका आप भोग लगा लोगे तो फिर मैं भी खाऊंगा। तो बोले कि नहीं ये वाला नहीं चाहिए मेरे को। तो कहने लगे कौन सा चाहिए? तो कहने लगे जी जो मोर मुकुट हो, जिसकी आंखें मोटी मोटी हो, जो एक कान में बाली पहनी हो, एक कान में नहीं, कभी उतार के इस कान में डाले, कभी उस कान में डाले, बाली बदलता रहे। तो मधुमंगल जैसे कहता था कान उनको, वो तो कन्हैया थे, जैसे जिस तरह का हुर्रिया बताया संतों ने, तो वो तो कन्हैया थे, कन्हैया जी थे। जैसे मधुमंगल बोलता था काना इस कान की बाली हटा के इस कान में डाल, वो ऐसे करते थे, इस कान से निकाला, ऐसे उछाला तो इस कान में डाला, ऐसे उछाला तो इस कान में डाला, ऐसे करते थे वो। बाबा संत ने बोला मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा शिकार चाहिए मुझे कि भोग लगाने के लिए, जो मोटी मोटी आंखें हो, छुम छुम करके आवाज आती हो, चलने में बहुत सुंदर दिखता हो, और एक कान में बाली हो, और मुस्कुराता हो, हर वक्त मुस्कुराता हो, आता रहे, मोर पंख सिर में हो उसके, मोर मुकुट वाला, मुझे मोर मुकुट वाला हिरण ला दो। मोर मुकुट वाला हिरण कहाँ से ला दो, क्या करो संत जी, महात्मा जी, अब क्या करो मोर मुकुट वाला? तो ठीक है, बोले ऐसे ढूंढ के ले आओ तो फिर मैं भोग लगाऊंगा। तो ठीक है, फिर मैं जब तक ऐसा हिरण, तो मैंने आज पहली बार ही सुना है कि ऐसा हिरण भी होता है कि भाई मोर मुकुट पहना हुआ हो, कान में बाली पहना हुआ हो, छुम छुम करके चलने वाला हो, घुंघरू पहना हुआ, ऐसे ऐसे तो मैंने हिरण कभी नहीं देखा, मैंने तो देखा नहीं। तो अब ऐसे होता है तो मैं ढूंढ के आपको ले आऊंगा, जब तक मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। अब गया, जाके ढूंढने लगा कि भाई, अब सोचते सोचते मतलब ठाकुर जी का उसको और शिकारी को बड़े उत्सव हो रहा है कि भाई मैं कब मिलूंगा, ऐसे मोर मुकुट वाले से मैं कैसे कब मिलूंगा, कैसा होगा वो, कैसा हिरण होगा वो, किस तरह से चलता होगा वो, कैसा दिखता होगा। वो सोच सोच के, जो कहते हैं ना, जो उसका पागलपन इतना भर गया है, इतना हो गया कि मुझे देख के जब भी मैं खाना खाऊंगा ना, भूख का पैसा दो। अब कहाँ से, हिरण थोड़ी ऐसे होता है कि जो कहाँ से मिलेगा हिरण उसको जंगलों में। तो बेचारा बेहोश हो गया, उसने पानी अन्न कुछ भी नहीं, अपने होश में कुछ भी नहीं खाया, ना शिकार किया उसने, वो ढूंढने में लग गया। ढूंढने में जाते 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 तो कहीं भी नहीं मिला। अब वो अपने सोचता रह गया कि इस तरह का सा कहाँ से होगा, उसकी कैसे ये ऐसे। इन्होंने तो ऐसा हुर्रिया बताया कि जो मेरे तो समझ में नहीं थे, मैं तो आज तक इतने हिरण मार चुका हूँ, मेरे को तो कोई हिरण ऐसा नहीं देखा। हो सकता है भाई महात्मा के ने ऐसे हिरण देखा हो, इस हिरण का महात्मा को इसी हिरण का भोग लगता होगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा। अब वो जाते 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 पहुंच गए गोकुल। गोकुल पहुंच गया तो गोकुल में गोपाल गैया चरा रहे थे सारे सका। अब मधुमंगल कह रहा था कि काना कन्हैया ये बाली ना इस कान में डालो, तो ऐसे करके मतलब खेल रहे थे, बड़े अच्छे से बढ़िया खेल खेल रहे थे। ठाकुर जी भी खूब हंस रहे थे, खूब खेल रहे थे। अब आया शिकारी, ठाकुर जी के मन में था कि भाई ये शिकारी है, उनको तो क्या नहीं पता, वो तो अंतर्यामी है, उनको सब कुछ पता होता है। तो जैसे अब आए तो मधुमंगल खेल रहे, सब खेल रहे, तो गाना अब वो देखा कि एक कान में बाली पहने, मोर मुकुट सिर पे, और क्या नाम के हाथों में जो है कि आंखें मोटी मोटी, हम मुस्कुरा रहे,
पायल पैर में छुम छुम करके चल रहे। अब देखा शिकारी ने कहा ये तो बालक है कोई, तो बालक को क्या बाबा, बालक का भोग कैसे लगा सकते हैं, बालक ही तो बालक है, तो ये थोड़ी हिरन है, तो इसको हिरन बोल रहे थे। अब मैं पकड़ूं कैसे, पकड़ के ले जाऊं, पकड़ के ले गया तो वहाँ महात्मा को दिखाया कि महात्मा जी ये वाला हिरन चाहिए आपको। बोला पैर में पड़ गया शिकारी के, वो जिसमें वो मांस खाता था उसका दिल इतना सच्चा था, उसने मांस तो त्याग दिया है। त्याग इसलिए दिया कि उसी की याद में खोया हुआ रहता था। तो भगवान को इतनी चाहत करी, भगवान के लिए इतनी चाहत करी, उसके जरिया उनको संतों को इतने सालों से तपस्या करके जो उन्होंने दर्शन नहीं किया, वो दर्शन उन्होंने कुछ पल में करा। इसीलिए कहते हैं ना कि भगवान को ही याद करो, भगवान हमारे जो भी है भगवान है और कोई कुछ नहीं है। किसी को याद करो, इंसान को याद करो 10 गाली और देगा। कोई कहेगा भाई क्यों हमारी याद कर रहे हो, कोई कहेगा क्या मतलब है, कोई कुछ परपंच में लगे रहना वो रहना। भगवान को याद करो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।